हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हुए, क्योंकि ट्यूशन्स का टाइम हो गया है, बच्चे आ गए हैं। तो सब बच्चे अपना वर्क कर रहे हैं, लेकिन आज मैंने बच्चों को पढ़ाते वक्त कुछ ऐसा देखा बच्चों की कॉपीज़ में, तो मेरा मन हुआ कि चलो आपके साथ वीडियो शो की जाए, आपको वीडियो शेयर करूँ, आपको दिखाऊँ कि बच्चे कैसी पढ़ाई करते हैं स्कूल में जाकर, और जो टीचर्स हैं वो कैसे ध्यान देते हैं बच्चों पर। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना तो बनता ही है। ये मानती हूँ कि बच्चों के बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लासेस में, हमें बहुत ज़्यादा बच्चों को ध्यान देना पड़ता है, उनको वर्क भी करवाना है, उनकी कॉपी भी चेक करिए। पर फिर भी अगर आप बच्चों की कॉपी ढंग से चेक नहीं करेंगे तो बच्चा गलत ही, रॉन्ग ही लर्न करेगा। तो मैं भी एक टीचर हूँ, कभी कभार मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है। पेरेंट्स आ जाते हैं कि मैम मात्रा गलत लगी हुई है या ये वर्ड गलत लिखा है बच्चे ने, तो थोड़ा बहुत तो कभी कभार हो जाता है। पर आज मुझे 15 साल हो गए पढ़ाते हुए, उसमें एक या दो बार ही ऐसा हुआ होगा। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं क्लास में भी बच्चों को इतना ही वर्क करवाती हूँ कि बच्चों की कॉपी मुझसे आराम से चेक हो जाए, मुझे जल्दबाजी में ना करनी पड़े। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं 30 या 40 बच्चों में आपको 2 या 4 बच्चे तो ऐसे मिल जाएंगे कि जो वर्क नहीं कर रहे हैं, राइटिंग बहुत गंदी कर रहे हैं, स्लो काम कर रहे हैं, उनका वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उन सबको मुझे साथ लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, ये तो नहीं है कि 40 बच्चे हैं, 35 बच्चे अच्छा वर्क कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन है, मैंने फटाफट बोर्ड में भर दिया कि उतार लो बेटा, लेकिन वो 5 बच्चे सफ़र कर जाएंगे क्योंकि उनका वर्क प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मुझे उन सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। तो मैं आपको आज 2nd क्लास के बच्चे की कॉपी दिखाती हूँ हिंदी की, कि एक पेज में 5 या 6 मिस्टेक है और बच्चे ने जो रॉन्ग लिखा हुआ है, मैम ने बड़ा बड़ा राइट कर रखा है, तो ये मैम की गलती है। ठीक है, मैं स्कूल का नाम नहीं बता रही हूँ, मैं कुछ नहीं बता रही हूँ आपको, लेकिन मैं आपको कॉपी ज़रूर दिखाऊंगी कि अगर बच्चे ने रॉन्ग लिखा हुआ है तो बच्चा तो रॉन्ग ही लर्न करेगा। ठीक है, बच्चा, मैं तो उससे बोल दूँ कि बेटा ये चैप्टर निकाल के लर्न करो, आपकी डायरी में चैप्टर आया, आप लर्न कर लो, बच्चा तो रॉन्ग लर्न करके लाएगा। मैं कितनी बार भी उसकी मिस्टेक निकाल दूँ कॉपी में, पर कॉपी में गलत लिखा हुआ है तो बच्चे ने रॉन्ग ही लर्न करना है। तो मैं आपको कॉपी दिखाती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो देखिए, हिंदी में चैप्टर 3 लर्न करने के लिए दिया है, इसमें यह एक मात्रा की मिस्टेक है, तो कोई बात नहीं, मैं मानती हूँ इतना हो जाता है, इतना हमारे नज़र से छूट जाता है, क्योंकि हमें इतनी सारी कॉपी चेक करनी है, तो इतना हो जाता है। तो अब ये देखिए, गाजियाबाद को गंजियाबाद लिखा है ना, SH, बच्चा राही कहाँ रहता था, तो SH बच्चे को डॉट लगवानी चाहिए थी। ठीक है, राही के पिता का नाम है, नाम क्या है ये नहीं है, नाम है। राही की छोटी बहन का नाम है। ठीक है, राही की छोटी बहन कैसी थी, तो राही की छोटी बहन का नाम नीता है। तो मतलब आप ये देखिए, आपको खुद को दिख रहा होगा कि कॉपी में कितनी मिस्टेक है, बच्चे ने कहीं भी क्वेश्चन नहीं लिखा है, उत्तर लिख रखे हैं, और इसका तो क्वेश्चन ही पूरा गलत है, पूरा प्रश्न गलत है इसका। ठीक है, तो इतनी बड़ी मिस्टेक तो हमसे नहीं हो सकती है, इतना तो हमें ध्यान देना ही पड़ेगा कि अगर हमने स्कूल ज्वाइन किया है, हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो इतना तो हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। अब आप इधर देखिए, साहसी, अमर देखिए, उमर, अमर है ये, सहायता रॉन्ग है, हैरानी रॉन्ग है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए, ये सच्चे भाई, सत्या, सब गलत है। ये मित्र को बच्चे ने त्रिश लिख रखा है, अध्यापक को अध्यापक लिख रखा है, ये सब मैंने लिखा है पेंसिल से। ठीक है, मैं इसकी भी मिस्टेक अभी दिखाती हूँ। ईमानदारी और इतिहास का क्या था, ये भी रॉन्ग है। तो देखिए, ईमानदारी का दिया हुआ है सच्चाई, सत्यता, और सच्चाई को देखिए बच्चे ने क्या लिख रखा है, सच भाई, दिख रहा होगा आपको, सच भाई है ना। पुरस्कार में आधा स आना है, हैरानी में हैनानी, सहायता को देखिए। ठीक है, छोटी मोटी मिस्टेक मैं मानती हूँ हो जाती है, सबसे हो जाती है, लेकिन इतनी गलती एक पेज में अगर मैं ध्यान नहीं देती, मैं बोलती चलो लर्न करो आप चैप्टर निकाल के, तो बच्चा कैसे लर्न करता। ठीक है, बच्चे की कितनी मिस्टेक है आपको दिख रहा होगा। पुरस्कार में आधा स आना है, गोपाल में बच्चे ने 2 मात्राएं लगा रखी है, कौन में 1 लगा रखी है। ठीक है, हाँ में चंद्र बिंदु नहीं है, यहाँ
अब देखिए मैंने बच्चों को यहाँ पे कॉपी तैयार कर दी है और उसके बाद में बच्चों को पहले लर्न करने के लिए दिया है, सारी मिस्टेक निकाल कर। बच्चा इतना लर्न करेगा उसके बाद मैं उसको लिखवाऊंगी और आपके साथ कॉपी शेयर करूंगी कि बच्चे ने कैसा लिखा है। तो देखिए बच्चे ने मुझे लिखकर दिखा दिया है, तो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे से देखिए गलत किया, किस्मत, बाकी परिचय, इज्जत, प्यार प्रेम, रोज़, प्रतिदिन, परिवार परिजन, विद्यालय, चंचल, च के ऊपर बिंदी आएगी, चंचल है ना, किस्मत रोंगे इसका। राई कहाँ रहता था, एस, देख लो बच्चे ने अपने आप डॉट लगाई है, एक बार बताने की देर थी और बच्चे ने लगा दी है। शास्त्री नगर, गाजियाबाद। राई के पिता का नाम जेपी सिंह, राई की छोटी बहन का नाम नीता, बेटा न में बड़ी की मात्रा, नीता। राई की छोटी बहन का स्वभाव कैसा है, नटखट है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी और बच्चे ने बहुत अच्छा करके दिखाया। क्लास फर्स्ट का बच्चा है, उसे ग्रामर में बुक फिल करने के लिए दिए मैम ने, बुक फिल करवा रही हूँ मैं उसको। क्लास फोर्थ की बच्ची को हिंदी पढ़ने के लिए दिए मैम ने, शब्दार्थ लर्न कर रही है। ये भी क्लास फोर्थ की बच्ची है, ये भी हिंदी लर्न कर रही है। सेकंड के बच्चों को मैंने मिस्टेक निकाल कर कॉपी वापस से दी है ताकि वो एक बार रिवाइज कर सके। उसे लर्न तो है लेकिन मिस्टेक बहुत करता है, तो मैंने आज पूरी मिस्टेक निकाल दी कॉपियों में और दोबारा से लर्न करने के लिए दी है। ये क्लास थर्ड की है, जिसे मैम ने साइंस में दिए हैं, हार्ड वर्ड है क्योंकि स्पेलिंग लर्न कर रही है, मीनिंग लर्न कर रही है और मैं भी डिक्टेशन लिखवाऊंगी। तो देखा आपने कि कॉपी में कितनी मिस्टेक है। ठीक है, कभी कभार रह जाती है, मुझसे भी रह जाती है, मैं ये मानती हूँ कि हर किसी से गलती होती है, पर इतनी मिस्टेक, अगर हमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है कि हमें बच्चों को पढ़ाना है तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से, पेशेंस से पढ़ाइए। मैं ट्यूशन पे भी बोल रही हूँ, अगर कोई टीचर से तो प्लीज़ बुरा ना माने, क्योंकि टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है कि हम एक तरीके से गुरु हैं, हम बच्चों को कुछ सिखाना चाह रहे हैं। अगर हम गलत पढ़ाएंगे, गलत ही सिखाएंगे तो बच्चा कैसे सीख पाएगा। ठीक है, हमें तो बच्चों की गलतियों को सुधारना है ना, हमें तो उनका जो उनको थोड़ा बहुत ज्ञान है वो उनको देना है ताकि वो बच्चे अपना फ्यूचर बना पाए। अगर हम ही गलतियाँ करेंगे तो बच्चा कैसे सुधरेगा, कैसे सुधार कर पाएगा अपनी कॉपीज़ में, बुक्स में या अपनी ज़िंदगी में। तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या स्कूल पढ़ा रहे हैं तो बच्चों की कॉपीज़ भी ध्यान से चेक करिए, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं मानते। जो मैम ने लिखा है, जो मैम ने पढ़ाया है, बच्चा उसी पे ध्यान देगा, क्योंकि स्कूल में हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। पेरेंट्स आके बोलते हैं मैम आपने यहाँ थोड़ा गलती कर दी है, लेकिन बच्चा गलत ही पढ़ रहा है, हमने कितनी बार बोल दिया कि इसे ठीक कर लो, पर बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा है। वो बोल रहा है मैम डांटेगी, मैम ने जैसा लिखा है मैं तो वैसा ही लर्न करूँगा। तो आप प्लीज़ कॉपी चेक करते वक्त ध्यान दें ताकि बच्चों की कॉपी में मिस्टेक ना हो और बच्चा अच्छे से लर्न कर पाए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपको कुछ हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे को सब कुछ आता है या मैं सब कुछ बहुत अच्छा करती हूँ, मुझसे भी मिस्टेक होती है, कमेंट भी आते हैं कि मैम ने आपने यहाँ गलती कर दी है, तो मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ अपनी गलती, लेकिन मैं जानबूझ के कुछ नहीं करती हूँ। इतनी बड़ी गलती तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ कि अपने आंखों के सामने हम कॉपी चेक कर रहे हैं और बच्चे ने इतना रॉन्ग किया हुआ है तो मैं उसे ओवरराइड भी ना करूँ। आप मिस्टेक करिए, निकालिए, बच्चे की कॉपी रेड कर दीजिए रेड पेन से, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि बच्चा आगे से गलती नहीं करेगा। वो कहेगा मेरी कॉपी रेड हो गई है, मैम ने मेरी गलती निकाली, तो आगे से वो भी ध्यान रखेगा। वो देख रहा है कि कॉपी पूरी राइट है, मैं कोई मिस्टेक ही नहीं कर रहा हूँ, तो बच्चों को अपनी गलती कैसे समझ में आएगी। तो आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके देन, थैंक यू, बाय।